हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हम देखते हैं एल्डर जिया और बाकी सभी लोग यीचेन के घर पे आ गए होते हैं। एल्डर जिया बोल रहे होते हैं कि आपको मिशन को देख के लग रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा क्लोज हो। यीचेन बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यीचेन बोल रहा होता है कि मैंने आप लोगों को टेबल प्रिपेयर कर दी है, आप सभी लोग बैठिए, मैं चाय बना के लेके आता हूँ। तो अभी वहाँ पे टेबल के ऊपर टूजी आ जाती है। शॉक होते हुए सारे मास्टर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे तो एक और डीमन किंग है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि ये डीमन किंग पहले से ज्यादा पावरफुल है, शायद से पूरे फॉक्स क्लैन की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉक्स होगी। आखिर मास्टर यीचेन के पास में कितने सारे पावरफुल लोग हैं। तो अभी जो टूजी होती है वो बिंगियान को देखते हुए हंसने लगती है। बिंगियान सोच रही होती है कि आखिर जो ये फॉक्स है ये मुझे घूर क्यों रही है। अपने रियल फॉर्म में आते हुए टूजी बोल रही होती है कि तुम्हें सामने कुछ भी नहीं दिखती, इसी से मास्टर को तुम पक्का से पसंद नहीं होगी। ऊपर से तुम्हारे बाकी लोग काफी छोटे हैं, मास्टर को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बिंगियान बोल रही होती है फॉक्स डीमन फालतू बातें मत करो, और हाँ मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्रिटी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे यहाँ पे रहने से पहले मैं यहाँ पे रहा करती थी, तो इसी वजह से कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना। मैं मिस्टर को तुमसे बेटर जानती हूँ। तभी वहाँ पे यीचेन आते हुए बोल रहा होता है चाय तैयार हो चुकी है। जू जीटियान बोल रहे होते कि चाय तो काफी कमाल की है, इसके अंदर एक डीमन टी का लीफ डला हुआ है जो कि बहुत बड़ी बात है। चाय पीते हुए एल्डर जिया बोल रहे होते हैं कि इस बार की चाय तो पहले से काफी बेटर बनी है। सच में सीनियर यीचेन आप बहुत कमाल के हो। बिंगियान बोल रही होती है कि ऐसा बंदा जो कल्टीवेटर है उसके लिए ड्रिंक बहुत कमाल की है, इसी चाय को पीने की वजह से पहले मेरी स्किन काफी बेटर हो गई थी। एंसेस्टर यान सोच रहे होते हैं कि देख के लग रहा है कि मेरी बिंगियान की और मास्टर यीचेन की काफी अच्छी बनती है। अगर जो सीनियर यीचेन है वो बिंगियान का एक्सेप्ट कर ले तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारे दयान किंगडम के अंदर हमेशा पीस बना ही रहेगा, क्योंकि मास्टर ही के रहते हुए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम पे अटैक कर दें। यीचेन बोल रहा होता है कि वैसे मैंने आप लोगों से पूछा नहीं आप यहाँ पे क्यों आए थे, क्या आप लोगों को सिटी के अंदर कोई काम था। एल्डर जिया बोल रहे होते सीनियर मेरे पास एक एंशिएंट पेन है और मुझे पता है कि आपको कॉलीग्राफी करना और पेंटिंग करना कितना पसंद है, तो इसी वजह से इस पेन को मैं आपको देने के लिए लेके आया था। वैसे भी लास्ट टाइम मैं काफी जल्दी में था और मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो इसी वजह से आपको ग्रीट करने के लिए मैं यहाँ पे गिफ्ट लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये एंशिएंट पेन काफी ज्यादा पसंद आएगा, प्लीज सीनियर इस पेन को एक्सेप्ट कर लीजिए। यीचेन बोल रहा होता है वैसे मुझे पेन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप इसको यहाँ पे इतने प्यार से लेके आ ही गए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके कहने पे मैं एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। ये बोलते हुए यीचेन उस पेन को ले लेता है। पेन को देखते हुए यीचेन बोल रहा होता है कि देखने में पेन काफी कमाल का है, सच में मुझे आपका ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया। एल्डर जिया बोल रहे होते हैं आपको ये पसंद आया तो मेरे लिए काफी है। वैसे भी सीनियर लास्ट टाइम आपने मुझे ताइज़वान चैंग किंटू दी थी और उसके सामने मेरा ये गिफ्ट कुछ भी नहीं है। आपको भी नहीं पता है कि आपके गिफ्ट की वजह से हमें कितनी बड़ी हेल्प हुई है, ये पेन उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। वही हम देखते हैं जू जीटियान को जो कि चिढ़ते हुए सोच रहा होता है कमीना काफी चालाक है, इसने यहाँ पे आने से पहले बताया ही नहीं कि हम लोग को मिस्टर ई के लिए गिफ्ट लाने चाहिए। ऊपर जो पेन इसे गिफ्ट किया है ना वो मेरा पेन था, चेस के मैच के अंदर मैं ये पेन हार गया था। अगर मुझे पता था कि मास्टर को ये पेन इतना पसंद आने वाला है तो मैं कभी भी इसे पेन देता ही नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे कैसे करके मास्टर को इम्प्रेस करना ही होगा, वरना फिर मैं कभी फ्यूचर में यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। जू जीटियान खड़े होते हुए बोल रहा होता है सीनियर ही, वैसे आपको बताना भूल गया मेरा नाम है जू जीटियान और मैंने भी आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया था, उम्मीद है कि ये गिफ्ट आपको पसंद आएगा। यीचेन बोल रहा होता है मिस्टर जू जीटियान आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप मेरे घर पे पहली बार ही आए हैं और आप मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। चलिए ठीक है, अगर आप इतने पैसे से लेके आ ही गए हैं तो फिर आपके कहने पे मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। ये बोलते हुए यीचेन जू जीटियान का गिफ्ट ले लेता है। गिफ्ट को देखते हुए यीचेन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की इंक स्टिक है, पेन से काम करते हुए इसकी काफी जरूरत पड़ती है, सच में ये गिफ्ट मेरे काफी काम का है। जू जीटियान बोल रहा होता है कि मुझे काफी खुशी हुई कि आपको पसंद आया। यीचेन बोल रहा होता है कि पहली बार मैं घर आने के बाद में आपने मुझे गिफ्ट दिए हैं, तो इसी वजह जाने से पहले मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। मैं आपको अपने हाथों से बनाई हुई कॉलीग्राफी पेंटिंग देने वाला हूँ, आपको पक्का से वो पेंटिंग काफी पसंद आएगी। वैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी कॉलीग्राफी पेंटिंग बना भी रखी है, अगर आपको उनमें से एक भी चाहिए हो ना तो आप ले सकते हैं। क्या आपको मेरी पेंटिंग चाहिए? हम देखते हैं जू जीटियान को जो शौक हो गया होता है और वो वहाँ पे कुछ भी कह नहीं पा रहा होता। फिर कुछ होता है जू जीटियान बोल रहा होता है कि आप मुझे पेंटिंग देने वाले हैं, एक काम करिए आप मुझे एक स्वॉर्ड कॉलीग्राफी दे दीजिए, मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड कॉलीग्राफी काफी पसंद आती है। जू जीटियान सोच रहे होते हैं कि टाइटन होलैंड की जो किया थी उसको सीनियर ई की गाइडेंस मिली थी और गाइडेंस पाने के बाद में उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। नेंसन सोलियन के अंदर वो इतनी पावरफुल बन गई थी कि शायद मैं भी उससे फाइट नहीं कर सकता था, और ये सब होता मास्टर ई की कॉलीग्राफी की वजह से। अगर सीनियर ई मुझे भी कॉलीग्राफी दे देते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं और चैन फेंग है वो काफी डिमोटिवेट हो गया है और चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है, ऐसे में ये कॉलीग्राफी से काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। हो सकता है कि हम मास्टर और डिसाइपल साथ में ब्रेक थ्रू कर लें। ये चैन बोल रहा होता है कि आपको एक स्वॉर्ड कॉलीग्राफी चाहिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उसको रेडी कर देता हूँ। ये बोलते हुए यीचेन अपने डेस्क की तरफ आ गया होता है।
लेकिन तभी वो देखता है कि टेबल के ऊपर बिल्कुल ही पेपर नहीं होता। ये चैन सोच रहा होता है ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इनको प्रॉमिस कर दिया है कि मैं इनको कोरियोग्राफी दूंगा, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि कल ही मेरे पास पेपर खत्म हो गए थे, अब मुझे जाके पेपर लेके आने पड़ेंगे। ये चैन बोल रहा होता है कि वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरे पास पेपर खत्म हो गए हैं, तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ ताकि पेपर लेके आ सकूं, मुझे वापस आने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। तो ये बिंगियान बोलती है मिस्टर ई आपके यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो। ये बोलते हुए बिंगियान अपने पास से बहुत सारे पेपर्स बाहर निकाल लेती है। बिंगियान बोल रही होती है कि मुझे पता है कि आपको कोरियोग्राफी करना और पेंटिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, तो इसी वजह से कैपिटल से आते वक्त मैंने खरीद लिया था। मैंने देखा कि आपको बार-बार पेपर लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता है, तो इन पेपर से कम आपके लिए एक साल काम तो हो ही जाएगा। ये चैन सोच रहा होता है लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की है, पेपर्स खरीदने में मैं बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, ऐसे में मुझे यहाँ पे फ्री में पेपर मिल गया, अब मेरे पेंटिंग करने में कोई खर्चा नहीं आएगा, मुझे पेन भी मिल चुका है, इंक भी मिल चुका है और साथ ही पेपर भी मिल चुके हैं। फिर ये चैन बिंगियान का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है बिंगियान तुम बहुत कमाल की हो, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सभी लोगों में तुम्हें सबसे ज्यादा समझती हो। तो ये बिंगियान अपने स्पेस रिंग को बाहर निकाल लेती है। बिंगियान बोल रही होती है कि मेरी इस रिंग के अंदर और ये बहुत सारे पेपर और बाकी सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे स्पेस रिंग को आपको दे रही हूँ। शौक होते हुए एल्डर जियाओ सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया, जो 9th प्रिंसेस है उन्होंने यहाँ पे ऑर्डिनरी पेपर बाहर निकाला है और इन पेपर्स को देखते हुए मास्टर ही बहुत खुश हो चुके हैं। इतना खुश तो वो मैं एक्सपेंसिव गिफ्ट देके भी नहीं हुए थे। सच में जो ग्रेट मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब होते हैं, इन लोगों को लेके हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। जू ज़िटियान सोच रहा होता है कि यहाँ पे हम ही लोग बेवकूफ थे, जो मास्टर ई चैन है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, उनके जो एंशिएंट ट्रेजर है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, ऐसे में कोई ट्रेजर देना कोई फायदा ही नहीं हुआ, काश मैं अपने साथ में यहाँ पे पेपर लेके आया होता। एंसेस्टर यान सोच रहे होते हैं कि इन पावरफुल लोगों की लाइफ हमसे काफी अलग होती है, हम लोग समझ तक नहीं सकते कि आखिर इन लोगों को क्या पसंद आया और क्या नहीं। फिर ये चैन ने वहाँ पे पेन और पेपर को रेडी कर लिया होता है। ये चैन बोल रहा होता है कि वक्त आ चुका है पेंटिंग को स्टार्ट करने का। जू ज़िटियान सोच रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर जो सीनियर है वो मुझे कैसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, हो सकता है कि इनकी दी हुई अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ चेंज कर दें। फिर जो ये चैन होता है वो पेंटिंग को स्टार्ट कर देता है। पेंटिंग करते हुए ये चैन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे कई स्वॉर्ड बना रहा हूँ जो कि हेवंस को भी काट सकती है, इस स्वॉर्ड के सामने हेवंस की भी कोई औकात नहीं है। वहाँ पे यीचेन के पेंटिंग करने की वजह से काफी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यीचेन बोल रहा होता है ये पेंटिंग होने वाली है एक डिवाइन स्वॉर्ड की। शौक होते हुए जू ज़िटियान सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मास्टर के हाथों में कोई स्वॉर्ड नहीं है, फिर इनके चारों तरफ स्वॉर्ड एनर्जी फैल चुकी है, ऐसा लग ये यहाँ पे कोई गॉड है जो कि स्वॉर्ड एनर्जी की बारिश कर रहे हैं। आज तक की लाइफ में मैंने बहुत सारे पावरफुल स्वॉर्डमैन को देखा है, लेकिन मैंने पहली बार एक ऐसे बंदे को देखा है जो कि पेंटिंग कर ऐसा लग रहा है कि स्वॉर्डमैनशिप कर रहा है। सच में ये सिर्फ एक ऐसा आर्ट है जो गॉड्स ही कर सकते हैं, लेकिन तभी जब यीचेन की एनर्जी होती है वो ओवरफ्लो करने लगती है। जू ज़िटियान सोच रहे होते ये एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है, मतलब हम सभी लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। हम देखते यीचेन की स्वॉर्ड्स ने जू ज़िटियान पर अटैक कर दिया होता है। जू ज़िटियान सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे इन अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जू ज़िटियान सोच रहा होता है कि मुझे कल्टीवेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, मुझे याद तक नहीं मैं कब से कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन इनको पेंटिंग करते हुए देख के मैं अपने घुटनों पे आ चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं इनके सामने छोटा सा बच्चा हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। तभी जो हमें जू ज़िटियान होते हैं वो बेहोश होने लगते हैं। एल्डर जियाओ सोच रहे होते हैं मुझे बदलू की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि सीनियर का पैसा संभालना इनकी बस की बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो गिफ्ट के चक्कर में ये पागल हो जाए। फिर जो एल्डर जियाओ होता है वो ज़िटियान के पास में चले गए होते हैं और वो जू ज़िटियान की बॉडी के अंदर अपनी पावर ट्रांसफर करने लगते हैं। एल्डर जियाओ स्पेल को कास्ट करते हुए जू ज़िटियान की बॉडी में डाल देते हैं। हम देखते हैं जू ज़िटियान को जो कि अपने एक वर्ल्ड में गायब हो गया होता है। जू ज़िटियान बोल रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, तभी उसे वहाँ पे एल्डर जियाओ की आवाज़ आती है जो कि बोल रहे होते हैं मास्टर तो उठ जाइए, अगर आप बेहोश हो गए ना तो हमेशा के लिए मारे जाएंगे, सीनियर के प्रेशर की वजह से आप बेहोश हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जू ज़िटियान को जो कि उठ गया होता है। जू ज़िटियान सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ और जो एल्डर जियाओ है आखिर वो यहाँ पे रुक क्यों रहे हैं। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यार मेरे पास में ब्रदर जियाओ थे, अगर ये यहाँ पे नहीं होते तो मैं सभी लोगों के सामने बेहोश हो जाता और फिर सीनियर के सामने मिकाई बच जाती। वो तो ये सोचते कि मैं काफी ज्यादा कमजोर इंसान हूँ। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं, हम लोग ब्रदर्स हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना। तभी ये चैन बोलता है फाइनली मेरी पेंटिंग खत्म हो गई, अब आप सभी लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आखिर ये कोरियोग्राफी कैसी लग रही है। उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये कोरियोग्राफी काफी ज्यादा पसंद आएगी। फिर वो सभी लोग वहाँ पे कोरियोग्राफी देखने लगते हैं। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि इस कोरियोग्राफी को पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी काफी सुहाने जंगल में खड़ा हूँ और वहाँ की कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे घिरे खड़ी है। इतना अच्छा मुझे कभी फील हुआ ही नहीं था जितना आज हो रहा है। जू ज़िटियान बोल रहे होते हैं ये कोरियोग्राफी उससे काफी कमाल की है जितना क्या बता रहे हैं ब्रदर जियाओ। यहाँ पे इसके हर एक वर्ड के अंदर अलग स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक लिखी हुई है, पर अगर हम यहाँ पे सभी वर्ड को साथ में जोड़ दें तो यहाँ पे एक अलग मीनिंग बनती है।
बिंगयान बोल रही होती है मिस्टर जू आपके कहने का मतलब क्या है, आखिर यहाँ पे साइवर्स को जोड़ने के बाद में क्या बन रहा है। जू सिटियान बोल रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी माउंटेन की पीक पे खड़ा हूँ और मेरे आसपास में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन मेरे माउंटेन के बराबर कोई भी नहीं है, सब मुझसे नीचे ही है। खुश होते हुए बिंगयान बोल रही होती तो क्या यहाँ पे स्वर्ण मिस्टर की पीक के बारे में बात कर रहे हैं। जू सिटियान सोच रहा होता है कि सीने की कोरियोग्राफी के अंदर बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। अगर मैं सच कहूं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इस कोरियोग्राफी को एक हद तक समझ पा रहा हूँ, लेकिन सबको जोड़ने के बाद इसका मतलब क्या बनेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। जू सिटियान बोल रहा होता है सीनियरी क्या सच में आप इस कोरियोग्राफी को मुझे देने वाले हैं। ये चैन बोल रहा होता है कि मैंने आप ही के लिए बनाया है तो मैं आप ही को दूंगा ना। ये चैन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इनको एक कोरियोग्राफी दी है जिसको बनाने में बिल्कुल ही पैसे नहीं लगे, वो इन्होंने मुझे यहाँ पे एक इंक पॉट दिया है। चलो मैंने यहाँ पे इन गिफ्ट्स के चक्कर में बहुत सारा पैसा कमा लिया। रोते हुए जू सिटियान बोल रहा होता है सीनियरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट दिया है, मुझे इतना अच्छा आज तक कोई फील नहीं हुआ, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही शौक होते हुए ये चैन सोच रहा होता है कि अब इनको क्या हो गया, कहीं ने पता तो नहीं चल गया ना कि इनको यहाँ पे लॉस हुआ है। ये चैन बोल रहा होता है मिस्टर जू आपके पास झुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक काफी बड़े इंसान है, आपको झुकना अच्छा नहीं लगता। एंसेस्टर यान सोच रहे होते हैं कि सीने काफी समझदार है, उन्हें पता है कि जो जू सिटियान है वो एक होली लॉर्ड है और उसका यहाँ पे झुकना अच्छा नहीं होगा। एल्डर जिया बोल रहे होते हैं हाँ बदरियान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे सीनियर को यहाँ पे सब कुछ पता है, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे जू सिटियान को झुकने नहीं दिया। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे लोग साथ में क्या दिक्कत है, ये हमें सीनियर कहते हैं और काफी वियर्ड एक्ट करते हैं। पक्का इन कल्टिवेटर्स को खतरनाक बीमारी हो चुकी है और इन लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी भी हो गया है। ये चैन बोल रहा होता है कि वैसे आप लोग यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो चुका है और पक्का से आप लोग को भूख भी लग गई होगी, मैंने यहाँ पे ब्लैक टाइगर मीट को तैयार किया है, क्या आप लोग ये खाना पसंद करेंगे। बिंगयान बोल रही होती है कि आपने अपने हाथ से ही खाना बनाया है तब तो ये काफी टेस्टी होगा। वही शौक होते हुए सारे मास्टर्स बोल रहे होते हैं क्या ब्लैक टाइगर मीट। आगे जो यीचन होता है वो उन लोगों के लिए खाना लेके आ गया होता है। यीचन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सारे खाने के ऊपर मसाला लगा दिया है, आपको जो भी खाने का मन करे ना उसे कुक कर सकते हैं, इस जगह से खाना खाने में आप लोग काफी मजा आएगा। फिर वहाँ पे सभी मास्टर्स ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया होता है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कुछ दिनों पहले एक रूमर उठा था कि जो ब्लैक टाइगर क्लैन का डीमन लॉर्ड है मिंग जुई कैन वो नानलिंग से यहाँ पे आ चुका है और उसने यहाँ पे झोंगजू की ट्रीटी को भी तोड़ दिया था। तो इसी तरह का पीछा करते हुए दो होली लॉर्ड आ रहे थे, एक थे होली लॉर्ड यिंगयांग और दूसरे थे होली लॉर्ड सू, और उन लोगों ने अपनी पावर को मिलाते हुए मिंग जुई कैन को रोका था। जू सिटियान बोल रहा होता कि जब वो यहाँ पे आया था तो मैं और ब्रदर जियाओ चेस खेल रहे थे और हम उस टाइगर को देखने के लिए इसी वजह से नहीं आए थे क्योंकि वो मिंग जुई कैन जोनो टाउन में आ गया था और हम लोग को पता कि उसके यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कमाल की बात तो यह है कि जो मिंग जुई कैन है वो गायब हो गया, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के बारे में भी किसी को पता नहीं चल पा रहा है, लगता है कि हमारे सीनियर यी ने उसे मार दिया, इसलिए तो कभी किसी के सामने आ ही नहीं पाया। एल्डर जिया बोल रहे होते और रही बात उसकी बॉडी की तो उसकी बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई है, सीनियर यी ने उसे एक काफी खतरनाक मौत दी है। एंसेस्टर यहाँ सोच रहे होते हैं कि आखिर कितनी कमाल की पावर है, सीनियर यी को यहाँ पे ब्लैक टाइगर मीट खाना था और इसे तो उन्होंने ब्लैक टाइगर के डीमन लॉर्ड मिंग जुई कैन को मार दिया और उसका मीट हमारे सामने पड़ा हुआ है। जो हमारे सीनियर ही हैं वो सच में काफी कमाल के हैं, उस डीमन ने कल्टीवेट करके यहाँ तक पहुंचने में काफी मेहनत करी थी और मैं ऐसा कहता था कि जो मिंग जुई कैन था वो इतना पावरफुल था कि वो मुझसे भी टक्कर ले सके, लेकिन सीनियर की नजरों में वो कुछ भी नहीं है, इनके लिए वो डीमन जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते और वो डीमन जो कल्टीवेशन करके पीके पहुंच चुके हैं बिल्कुल ही बराबर है, सच में इनके पास में गॉड लेवल की स्ट्रेंथ है। फिर एंसेस्टर यहाँ टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं बिंगयान तुम जब मीट खा रही हो ना वो ब्लैक टाइगर मीट है और यहाँ पे इस मीट के अंदर बहुत ही खतरनाक एनर्जी भरी हुई है, इतनी एनर्जी तुम्हारी छोटी सी बॉडी संभाल नहीं पाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे खाए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा है, लेकिन बात है तुम्हारी कल्टीवेशन की तो वो काफी तक कम है, तो इसी वजह से मत खाना। बिंगयान सोच रही होती कि देखने में काफी टेस्टी लग रहा है, लेकिन एंसेस्टर ने बोल दिया कि इसे नहीं खाना, आखिर अब मैं क्या करूं। तभी ईचन बोलता है मिस यान आप खा क्यों नहीं रही है, आज भी टेस्ट करके देखिए, यहाँ पे जो मीट है ये काफी टेस्टी बना हुआ है। बिंगयान बोल रही होती है मिस्टर री आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बेकार बात तो ये है कि अभी मैं डाइट पे चल रही हूँ और मेरे ब्लैक टाइगर मीट खाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ जाएगा। ईचन बोल रहा होता है क्या आप डाइट पर हो और आप यहाँ पे मीट नहीं खा सकती। ईचन सोच रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसके अंदर लड़के अपने वेट पे ध्यान देती होंगी, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है, लड़के चाहे कहीं की भी हो वो अपनी फिटनेस पे काफी ध्यान देती है। ये चैन बोल रहा होता है कि बिंगयान तो डाइट पर है पर पक्का से आप लोग डाइट पे नहीं होगे, मैंने यहाँ बहुत सारा मीट बना दिया था और मैं इसे अकेले नहीं खा पाऊंगा, तो आप इसे खत्म करने में मेरी हेल्प करिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मीट काफी ज्यादा पसंद आएगा। फिर वहाँ पे सभी लोग मीट का एक बाइट ले लेते हैं। एल्डर जिया बोल रहे होते हैं कि वैसे काफी टेस्टी है। जू सिटियान बोल रहा होता मुझे तो लगा था काफी खतरनाक होने वाला है, लेकिन तो बेहद ही कमाल का निकला। एंसेस्टर यान बोल रहे होते सीनियरी मुझे रेसिपी चाहिए, आखिर आपने यहाँ पे मीट को इतना सॉफ्ट कैसे कर दिया है, अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।